एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतज़ार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नज़र आने लगेंगी। तो ये कहानी दोस्तों अमेरिकी इतिहास की सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफ़र इतना मुश्किल से भरा रहा कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह बच्चा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक ज़मीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। आप सभी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़कर कहीं जाना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। प्रॉब्लम्स इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण ही उन्हें वो घर फिर से छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बच्चा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं या कोई अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पा पाते हैं। इस बच्चे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि ये उनका काम में हाथ बटाए और कुछ पैसे कमाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमाता था। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बच्चे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसे राजनीति में आने की सोच आने लगी और फिर इसी सोच के साथ उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन क्या हुआ, वह बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था, एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। वो वक्त, वो हालात, सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह इंसान इतने डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसीलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार डाले। लेकिन क्या है ना कि जिनके बुलंद इरादे होते हैं वो हर एक परिस्थिति से लड़कर बाहर आ ही जाते हैं। इस बंदे ने भी अपने एक दोस्त की मदद से
फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वह जीत गया। साथ ही इन्होंने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगे और करीब 20 साल तक वकालत की। आप सभी क्या सोच रहे हैं कि इनकी परेशानियां यहीं ख़त्म हो गई? तो जनाब, परेशानियों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़िंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इनके 4 बेटे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था। हार तो रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। कितनी बड़ी जिद थी ना, कि इतनी सारी हार के बाद वो फिर से किसी न किसी नई जंग के लिए खुद को तैयार कर ले रहा था। कितनी विशाल आत्मविश्वास से भरा हुआ ये इंसान था। वार्ड मेंबर का चुनाव हारने के बाद इन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। ये भी फेल हो गया। उसके बाद फिर से स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा। यह भी हार गया। क्या इंसान था! इतनी हारों के बाद भी हार नहीं मान रहा था। एक बार फिर से नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर हार गया। उफ, इतनी हार के बाद पचपन साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 ईयर की एज में एक बार फिर चुनाव लड़ा, फिर हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन ये इंसान क्या था! कितना दृढ़ निश्चयी और कितने दृढ़ आत्मविश्वासी व्यक्ति थे ये। लेकिन ये इंसान इतनी सारी हार के बाद भी शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहे थे कि जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह इंसान एक बार फिर ट्राई करने के लिए खुद को तैयार कर लेता था। और अंत में 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हारती इस बंदे को, जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हार हराते हराते हार गई। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को
अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसीलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। कोशिश तब तक करते रहना जब तक हार आपको हराते हराते खुद ना हार जाए। आए तो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा करिए कि इस जमाने को खुद को मिसाल बनाकर दे जाइए। थैंक यू।